हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल देवानंद क्लासेस पर। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं 10th का 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी स्टार क्वेश्चन है। तो अभी तक वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो पर मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों का शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी शून्यक ज्ञात कीजिए। एगो अल्फा के मान एगो बीटा का मान निकालना है। आगे देखिए, शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच को सत्यापित करना है, जांच करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं हल। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के हम गुना करेंगे। अंतिम पद और पहला पद को गुना करेंगे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अगर इसको गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। अब 8 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर -8 और जोड़ने घटाने पर -2। अगर इसको हम 4 और 2 में करेंगे तो देखिए, अगर इसको हम रखेंगे माइनस में, इसको प्लस में, तो प्लस और माइनस 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 होगा, 4 दूनी 8, तो -8 तो एगो आ गया। अब इसको हम लाना है -2, तो -4 में से 2 घट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं 1x² माइनस कितना है 4x लिखेंगे, और प्लस 2x और -8 बराबर में 0, इतना लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इससे कॉमन करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस क्या बचेगा 4 बच जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए इतना हो गया, फिर यहाँ से प्लस, फिर अगर 2 कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिए, अगर x -4 बराबर 0 और यहाँ पर x + 2 बराबर 0, यानी ये दोनों बराबर है, सेम है, तो इतना हो गया। तो अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x -4 बराबर 0 एगो, और फिर यहाँ से x + 2 बराबर 0 एगो। अब ये देखिए माइनस में है तो ऊपर ही जाएगा प्लस में, तो x बराबर 4। इधर देखिए प्लस में है तो ऊपर ही जाएगा माइनस में -2, इतना हो गया। अब हमको यहाँ पर बोल रहा है प्रश्न से बोल रहा है कि इसके शून्यंकों तथा गुणांकों के जांच कीजिए। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न से क्या करना है, शून्यंकों की जांच कीजिए। हमको शून्यंकों की जांच करना है। तो शून्यंकों की जांच के 2 फार्मूला है। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है। यही होता है शून्यंकों का योगफल का अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, इतना हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम देंगे अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा का मान लेते हैं 4 और बीटा का मान लेते हैं -2। तो अल्फा की जगह पर हम 4 अगर धरते हैं और प्लस में, अब बीटा की जगह पर -2 और बराबर में। अब इधर देखिए हम b का मान लिखेंगे। यहाँ से देखिए, अगर हम यहाँ से लिखेंगे माइनस तो बपौती है, और यहाँ पर लिखेंगे b, तो b का मान यहाँ पर कितना है -2। अब बटा में a का मान कितना है यहाँ पर 1, तो 1 दे देंगे। अब इसको हम ये देखिए यहाँ से दिए हैं -b तो पहले से है, और b, तो b बराबर यहाँ पर देखिए -2 है, तो -2, और a बराबर यहाँ पर 1 है, 1 दे दिए।
अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 4 अब प्लस माइनस माइनस 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2/1। तो 4 में से अगर -2 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, बराबर में 2/1 तो बराबर 2 होगा। देखिए यहाँ पर शून्यांकों का योग तो आ गया है, LHS बराबर RHS। अब हम निकालेंगे गुणांकों का बीच। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं। अब यह देखिए यहाँ पर अब गुणांकों के बीच बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। इतना हो गया। अब यहाँ से देखते हैं अल्फा का मान कितना था, अल्फा का मान 4 था। अल्फा का मान 4 और गुना बीटा का मान -2 बराबर C/A। तो C का मान कितना है -8। अब बटा में ए का मान कितना है 1, तो 1 दे देंगे। अब देखिए 4 अगर 4 से गुना करेंगे -2 में तो ये -8 आ जाएगा, और इधर है -8। तो यही हो गया हमारा गुणांकों का बीच LHS बराबर RHS। अब चलते हैं हम पहला का दूसरा क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर पहला का दूसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। तो सबसे पहले फिर उसी प्रकार करना, इससे गुना करें अंतिम पद और लास्ट पहला पद से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से गुना करेंगे 1 में तो 4 हो जाएगा। अब 4 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर यहाँ आ जाए 4 और जोड़ने या घटाने पर भी 4। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 से गुना करते हैं, 2 गुना 2, दो यहाँ पर लिख दिए। अब दोनों के अगर हम रखेंगे माइनस में तो देखिए अगर गुना करेंगे -2 गुना -2 तो प्लस में तो 4 आ जाएगा, लेकिन -2 अब फिर -2 तो -4 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 4s² माइनस 2s, फिर माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 2s + 1, क्योंकि अगर माइनस माइनस प्लस करेंगे तो चिन्ह माइनस का होगा लेकिन 4 हो जाएगा। फिर इसको हम दुदुनी गुना करेंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, सॉरी ये से है। फिर यहाँ पर अगर हम इसको कॉमन लेंगे, देखो दोनों के इससे करके कॉमन लेंगे। अगर 2 कॉमन लेते हैं, अगर यहाँ पर 2s कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता क्या 2s, अब माइनस में यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर माइनस है। तो अगर यहाँ से हम 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2s, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस गुना करेंगे तो 2s, माइनस माइनस प्लस 1 गुना करेंगे तो इतना ही। अब बराबर में 0 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए दोनों देखिए सेम है, तो यहाँ पर एगो को उतार देंगे 2s - 1 बराबर में 0, फिर एगो के यहाँ पर कर देंगे 2s - 1 बराबर में 0। इतना हो गया। अब यहाँ पर है 2s - 1 बराबर 0, फिर यहाँ पर है 2s - 1 बराबर में 0। इतना हो गया। तो अब यहाँ पर देखिए 2s माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में 1, यहाँ भी देखिए 2s माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में 1, फिर यहाँ देखिए तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ भी हो जाएगा s बराबर 1/2। देखिए इतना आ गया है। अब यहाँ पर हम जांच करेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं शून्यांकों का जांच। प्रश्न से शून्यांकों की जांच करेंगे। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, ये इतना हो गया। तो अब एगो के देखिए अल्फा रखेंगे, एगो के बीटा, तो अल्फा का मान 1/2 और प्लस बीटा का भी मान 1/2। अब यहाँ पर देखिए -b, तो ये आप देखिए ये बताते हैं आप लोग का। देखिए यहाँ से लिखेंगे -b/a, माने -4/a। देखिए
माइनस बी, तो माइनस तो पहले से, और यहाँ बी का मान कितना है -4 और ए का मान 4, इतना हो गया। अब इसको हम थोड़ा सोल्यूशन करेंगे। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा तो 1 प्लस, 2 से 2 जाएगा तो 1, बराबर में इधर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4/4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इधर देखिए अगर एक एक जोड़ेंगे तो 2/2, अब बराबर में ये कट जाएगा तो 1, ये भी कट जाएगा तो 1 बराबर में 1 आ जाएगा, 1 बराबर में 1 आ जाएगा। अब हम चलते हैं शून्यांकों का गुणनफल की ओर। अब हम लिखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल क्या, शून्यांकों गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखिए एगो के अल्फा का मान कितना था 1/2 और फिर गुना 1/2 और बराबर में c, तो c का मान कितना, यह देखिए c 1/4, तो यहाँ पर 1 और a का मान था 4। देखिए अगर दोनों को गुना करेंगे तो 1 और नीचे से करें तो 2 दूनी 4, तो 1 बराबर 1 4। देखिए LHS बराबर RHS आया। तो चलते हैं पहला का तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए पहला का तीसरा क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब ये देखिए इसको सबसे पहले हमको सेट करेंगे a² माने द्विघात बहु समीकरण में सेट करेंगे। तो इधर देखिए 6s² और -7x लिखेंगे और यहाँ पर -3, इतना हो गया। अब सबसे पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे, पहला पद और अंतिम पद के, तो छोटिया 18 हो जाएगा। और 18 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 18 और जोड़ने घटाने पर -7। अगर यहाँ पर देखिए अगर 9 2 में करते हैं, अगर इसको माइनस और प्लस रखते हैं तो गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 9 दूनी 18 माने 18 आ जाता है। और इसको -9 में से 2 जाएगा तो -7। चलिए यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x -3। अब यहाँ बराबर में 0 ले। अब यहाँ पर से हम देखिए दोनों के कॉमन लेंगे। अगर यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 2x -3 प्लस। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो 2x -3 बराबर में 0। अब देखिए दोनों सेम है तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 2x -3 बराबर में 0 और यहाँ पर 3x + 1 बराबर में 0, इतना हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 2x -3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर 2x बराबर माइनस में उपट जाएगा प्लस में, और ये भी 3x है प्लस में उपट जाएगा माइनस में। और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर गुना में है तो ये पटी जाएगा भागा में, और यहाँ से देखिए गुना में है तो जाएगा भागा में, तो x बराबर -1/3, इतना आ गया। अब हम निकालेंगे, अब यह शून्यांकों का पहले योगफल निकालेंगे। तो शून्यांकों का योगफल क्या होता है, शून्यांकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं x² माइनस 7x -3। यहाँ से देखिए अल्फा का मान है वो का मानेंगे 3/2 और प्लस में बीटा का मान मानेंगे -1/3। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो यहाँ से -b, तो माइनस तो पहले से है और b बराबर -7/a का मान है 6, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3/2 प्लस माइनस माइनस होगा 1/3 बराबर में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। अब इसको हम सबसे पहले इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा। अगर 2 तिया 6 तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस 1 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2 बराबर में 7/6, इतना हो गया।
अब यहाँ पर देखिए 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 हो जाएगा, बराबर में इधर भी 7/6, यानी LHS बराबर RHS हो गया। अब यहाँ का गुणनफल, यहाँ से शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। यहाँ देखिए अल्फा का मान शून्य का 2 गो आया था, तो एगो का अल्फा एगो का बीटा। तो देखिए अल्फा का मान धरते हैं 3/2, यहाँ पर गुना, बीटा का मान धरते हैं -1/3 बराबर में C/A। तो C बराबर कितना है, यहाँ से -3 और A का मान 6। अब इसको अगर हम काटते हैं 3 से 3 तो यहाँ पर -1/2 और बराबर में यहाँ 3 दूनी 6, तो ये भी -2 बराबर 1/2, यानी LHS बराबर RHS हो गई। यही हो गया हमारा, प्रूफ कर दिए हैं शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए पहला का चौथा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, सीधा इसको हम कॉमन लेते हैं। अगर यहाँ पर हम 4u कॉमन लेते हैं, इधर देखिए अगर 4u कॉमन लेते हैं तो u बचता है और यहाँ पर प्लस है तो ये बचेगा 2। देखिए अगर 4u से u में गुना करेंगे तो 4u² प्लस फिर 4u से गुना करेंगे 2 में तो 4 दूनी 8 और u तो u। अब यहाँ पर इसको हम लिख देंगे 4u बराबर 0 और यहाँ पर u + 2 बराबर में 0 हो गया। अब देखिए गुना में है तो जाएगा 4 भागा में, तो u बराबर रह जाएगा यहाँ पर 0/4। फिर यहाँ पर देखिए u है प्लस में, ऊपर जाएगा तो माइनस में, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर 0/समथिंग बराबर 0, यानी 0 कुछ हो रहा है 0 होगा, फिर यहाँ पर -2। तो ये सब मान लीजिए, ये अल्फा का मान लीजिए और इसको बीटा मान लीजिए -2। अब यहाँ पर बोल रहा है शून्यांकों का योगफल, तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर देखिए अल्फा का मान कितना देंगे 0, तो ये अल्फा का मान अगर यहाँ पर 0 देते हैं और प्लस बीटा का मान कितना दें -2, सॉरी कोष्ट में देंगे बराबर यहाँ पर -b, तो -b बराबर कितना है, यहाँ पर माइनस तो पहले से है और b बराबर क्वेश्चन में कितना है 8 और बटा a बराबर 4, इतना हो गया। अब देखिए 0 प्लस -2 बराबर में यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 8/4। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर -2 हो जाएगा बराबर में, अगर इसको भागा देंगे 4 दूनी 8 तो ये भी -2 हो गया, यानी शून्यांकों का योग हो गया LHS बराबर RHS। अब हम लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब यहाँ देखिए लिख दिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान कितना था 0 और गुना बीटा का मान कितना था -2 बराबर C। तो C यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं था, सीधा सिर्फ था 4u² + 8u, तो अपने मन से यहाँ पर 0 धर दिए C का मान यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 0/a का मान 4। तो यहाँ पर देखिए 0 से गुना करेंगे -2 में तो 0 हो जाएगा, अब बराबर में 0/समथिंग यानी 0 कुछ बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS आ गया है शून्यांकों का गुणनफल। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए tu² -15 है, तो देखिए बराबर में 0। देखिए यहाँ पर t² माइनस में ऊपर ही जाएगा प्लस में 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो ऊपर ही जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो रूट में
15। तो एगो प्लस यहाँ पर 2 शून्य होगा, एगो अल्फा जैसे, एगो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा √15, एगो बीटा बराबर हो जाएगा -√15। यानी जब रूट में रहता था इसका 2 शून्य का 2 मान होता प्लस और माइनस में। अब यहाँ से लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर एगो के अल्फा का मान कितना आया है √15 प्लस एगो के आया है -√15, सॉरी यहाँ पर 15 है, 15 बराबर -b। तो माइनस तो पहले से और b बराबर कितना है यहाँ पर 15 -15, अब बटा में a, यहाँ पर सिर्फ 15 होगा। तो a का मान कितना था 1, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर देखिए कॉमन लेंगे तो √15 दो गो है √15, तो यहाँ पर एक कॉमन लेंगे तो 15 आएगा और एक माइनस का माइनस रह जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर करेंगे तो -15 हो जाएगा, यानी शून्यांकों का योगफल आ गया है LHS बराबर RHS। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए यहाँ पर शून्यांकों का गुणनफल नहीं था, अल्फा का मान कितना था 15 और गुना बीटा का मान कितना था माइनस में रूट था -15। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर c का मान कितना था -15 और a का मान 1, यानी कि देखियो अगर √15 से स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 आएगा और माइनस का माइनस रह जाएगा, यहाँ पर भी माइनस रह जाएगा, यानी शून्यांकों का गुणनफल आ गया LHS बराबर RHS। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न तीसरा, छठा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम अंतिम पद और प्रथम पद को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 12 लेकिन जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर अगर हम 4 3 में तोड़ते हैं तो गुना करेंगे तो 12 4 तिया 12, और जोड़े घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हम माइनस यहाँ पर प्लस देते हैं तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3x² माइनस में 4x, यहाँ पर प्लस में 3x और -4। देखिए 4 तिया गुना करेंगे तो माइनस तो 12 आ जाएगा, लेकिन -4 में से 3 घट जाएगा, यहाँ पर 1x बच जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बराबर कोफिशिएंट को बराबर करके यहाँ पर कॉमन लेंगे। अगर यहाँ पर हम 3x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस में है, सॉरी ऐसे नहीं होगा 3 नहीं, सिर्फ हम x लेंगे। अगर यहाँ पर x लेंगे तो यहाँ पर 3x और माइनस यहाँ पर बच जाएगा 4, और प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगर 1 लेंगे कॉमन तो यहाँ पर 3x -4 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर में 0। अब यहाँ पर लिखें, देखिए दोनों सेम है तो यहाँ पर एगो के लिखेंगे 3x -4 बराबर में 0, यहाँ पर 3x + 1 बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस में तो ऊपर जाएगा प्लस में, यहाँ पर x + 1 लिख देंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर गुना में है तो ऊपर जाएगा भागा में, और यहाँ पर प्लस में है तो ऊपर जाएगा माइनस में। तो प्रश्न समाप्त हो गया पहला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।